किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज आपको लिए चलते हैं बीकानेर। जी हाँ, यहाँ हम सैर करेंगे स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के खजूर अनुसंधान फार्म की और जानेंगे यहाँ चल रही गतिविधियों के बारे में। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना वर्ष 1987 में हुई। उस वक़्त इसको राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था और कालांतर में अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना भी इसी विश्वविद्यालय के माध्यम से हुई। इस तरह से ये हमारे राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और 3 क्षेत्रों में ये विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में कार्य करता है, जिसके अंदर अनुसंधान है, प्रसार है और शिक्षण है। कृषि शिक्षण हमारे कॉलेज जितने भी हैं वो करते हैं। जो हमारी नवीनतम जो एग्री टेक्निक्स हैं उसके प्रसार का कार्य हमारा जो प्रसार जो निदेशालय है वो करता है और अनुसंधान निदेशालय विभिन्न फसलों पे उनकी नई नई एग्री जो तकनीकें हैं उन पे ये कार्य करता है। हमारे कृषि विश्वविद्यालय में राजस्थान के 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में से 2 जोन हमारे कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में आते हैं। पहला जोन 1B के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय या अनुसंधान केंद्र कृषि अनुसंधान केंद्र श्रीगंगानगर पर स्थित है, जो कि इरिगेटेड नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो कि हमारे इस बीकानेर के अंदर स्थित है कृषि अनुसंधान केंद्र 1C के नाम से वो जाना जाता है और ये अति शुष्क जो पार्शली इरिगेटेड जोन हमारे राजस्थान का है। हम जोन 1B जो कि श्रीगंगानगर में स्थित है, वहाँ अनुसंधान के कार्यों की बात करें तो वहाँ पे 6 अखिल भारतीय समन्वित विकास परियोजनाएं चलती हैं, क्योंकि वहाँ की मुख्य फसलें खरीफ ऋतु के दौरान कपास है, मूंग है और ग्वार है। और रबी के अंदर जो हमारी मुख्य फसलें जो हमारे गंगानगर क्षेत्र या गंगानगर हनुमानगढ़ 2 जिले जो उसमें कवर होते हैं, उसके अंदर सबसे मुख्य फसल वहाँ की गेहूँ है। उसके बाद में वहाँ पे सरसों उगाई जाती है और चने की खेती भी वहाँ बहुतायत से होती है। इन सभी फसलों पर विकास के लिए अखिल भारतीय समन्वित विकास परियोजनाएं हमारे श्रीगंगानगर के कृषि अनुसंधान केंद्र पर संचालित हैं। आपको विदित होगा कि हमारे श्रीगंगानगर अनुसंधान केंद्र से चने के अंदर बड़ा उल्लेखनीय कार्य हुआ है और चने की जो विभिन्न किस्में हैं, GNG 1581 जिसको कि हम गणगौर के नाम से जानते हैं, GNG 1958 जिसको कि हम मरुधर के नाम से जानते हैं, GNG 2171 मीरा के नाम से जानते हैं और अभी हाल ही पिछले 2 वर्षों में हमने 2 नवीनतम किस्में केशव और मूमल के नाम से हमने किसानों को दी हैं। मैं आपको ये बताऊं कि इन तमाम जो हमारी जो चने की किस्में हैं, हमारे पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 96-97% जो एकरेज है जो इन किस्मों से खेती चने की हमारे पूरे राजस्थान में की जाती है। और भारतवर्ष में भी इन विभिन्न किस्मों की लगभग 25% बीज की मांग हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र से विकसित चने की जो किस्में हैं उनकी पूरे भारत के अंदर उसकी मांग है। हमारे जो बीकानेर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पे 8 समन्वित अखिल भारतीय समन्वित कृषि परियोजनाएं संचालित हैं। उसके अंदर मुख्य हम खरीफ पल्सेज में मोठ पे काम करते हैं, ग्वार पे यहाँ पे कार्य किया जाता है और जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं, लवणीय मृदाएं हैं, भले ही वो पानी की समस्या हो, लवणीय पानी की समस्या हो या लवणीय भूमि की समस्या हो, इस पे भी शोध कार्य हमारे अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अलावा बीकानेर क्षेत्र के अंदर मूंगफली एक महत्वपूर्ण फसल है, उस पे भी हमारा अनुसंधान कार्य इस बीकानेर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है। बाजरा भी यहाँ की मुख्य फसल है, बाजरा पे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है। और जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं वो हमारे बीकानेर कृषि अनुसंधान केंद्र का एक समन्वित विकास परियोजना है जो कि खजूर पे यहाँ पे संचालित है। और खजूर जैसा कि जानते हैं कि हमारे जो शुष्क जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। और जब से ये फसल हमारे इंट्रोड्यूस हुई है उसके बाद से लगभग 1500 हेक्टेयर में लोग खजूर की खेती कर रहे हैं। हमारे इस परियोजना में विभिन्न जो जर्म प्लाज्म जो जनन द्रव्य होता है, लगभग 54 जनन द्रव्य हमने यहाँ पे मेंटेन किए हैं और उनमें से हमने उसको टेस्ट करने के बाद में हमारे इस इलाके के लिए हमने कई किस्में किसानों को बताई हैं, जिसके अंदर आपकी बरही और खूनेजी आपकी बहुत अच्छी वैराइटीज़ हैं जो कि आपके
खजूर के अंदर काम आती हैं, जो अपन सीधा ही उसको डोका में जो काम लेते हैं उसमें काम आती हैं। उसके अलावा एक इजराइल की जो एक किस्म है मैडजूल, जिससे कि छुआरा बनता है, वो भी हमारे यहाँ पे वो किस्म हमने किसानों को यहाँ पे बताई है और वो किसान काफ़ी पसंद करते हैं। हमारे इस अनुसंधान केंद्र में एक लेबोरेटरी भी हमारे इस परियोजना के तहत है, जिसके अंदर खजूर के विभिन्न उत्पाद, वैल्यू एडेड उत्पाद कैसे बनाए जाएं, जैसे उनके आप बर्फ़ी बना सकते हैं, उनका अचार बना सकते हैं, उसके कई तरह के उत्पाद बायो प्रोडक्ट बना के हम मार्केटिंग करके भी उसको बाज़ार में बेच सकते हैं। मोठ की जैसे कि हमारे इस बीकानेर ज़िले के लिए एक बहुत अच्छी फसल है और मोठ के लिए हमारा बीकानेर क्षेत्र जाना जाता है। उसमें भी हमारी कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर की तरफ से RMO 40 एक बहुत ही उन्नतशील किस्म किसान उगाते हैं। लगभग 50-55 दिन में वो पक के तैयार हो जाती है। 6-7 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज उससे किसान भाई ले पाते हैं। उसके अलावा एक और किस्म भी हमारे इस अनुसंधान केंद्र से GNG 2251 आपका RMO 2251, जिसको कि मरुधर के नाम से जानते हैं, हमारे इस अनुसंधान केंद्र से विकसित की गई है, जो कि किसानों के अंदर काफ़ी प्रचलित है। नए जो कार्यक्रम है उसके तहत हम हॉर्टिकल्चर में जो प्रिसाइज एग्रीकल्चर है उसमें हम बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पानी सीमित है और प्रेशराइज इरिगेशन पे काम करने की ज़रूरत है, और हॉर्टिकल्चर में जब हम प्रिसाइज एग्रीकल्चर से काम करते हैं, जो शेड नेट हाउसेज के अंदर हम सब्जियां उगाते हैं, उस पे भी हम जो पानी का जो दाब की वजह से जो स्प्रिंकलर हैं, ड्रिप हैं, उसके वजह से कितना पानी की उनकी आवश्यकता है, कौन कौन सी स्टेज पे पानी को दिया जाना आवश्यक है, विभिन्न जो सब्जियां हैं उसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। फलों में हम खजूर पे तो काम कर ही रहे हैं, अनार पे भी यहाँ पे कार्य चल रहा है, बेर पे भी काफ़ी अच्छा अनुसंधान कार्य हमारे इस विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। बाजरा में भी हमने अच्छा कार्य किया है। कई हाइब्रिड हमारे इस केंद्र से रिलीज हुए हैं, क्योंकि बाजरा हमारे शुष्क इलाके के लिए काफ़ी अच्छी एक फसल है। मूंगफली चूँकि यहाँ का क्षेत्र है, तो मूंगफली के अंदर जो होने वाले जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं या कीट हैं, उनके बारे में अनुसंधान करके किसानों को अधिक उत्पादन लेने की विधियाँ, भले वो क्रॉप प्रोडक्शन से मुतालिक हों, भले वो क्रॉप प्रोटेक्शन से मुतालिक हों, जहाँ कीड़े बीमारियों को कैसे हम मैनेज करें, या जो व्याधियाँ हैं उन पर हम किस तरह के कीटनाशकों का या फफूंदनाशी का हम प्रयोग करें, उसकी मात्रा कितनी देनी चाहिए, किस अवस्था में उसका प्रयोग किया जाने, इन संदर्भ में हम काफ़ी प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। इस तरह से जो 5 ज़िले हमारे राजस्थान के हैं, जो गंगानगर स्थित ARS श्री गंगानगर के अंडर में आते हैं, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, और उसी तरह से हमारे बीकानेर अनुसंधान के केंद्र में चूरू, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र आता है। बहुत अच्छा अनुसंधान कार्य हमारे इस अनुसंधान निदेशालय या हमारी जो अनुसंधान जो हमारा जो क्षेत्र है उसके अंदर किए जा रहे हैं। खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली द्वारा 1978 में की गई। उस समय ICAR के माध्यम से 3 खजूर अनुसंधान केंद्र पूरे देश में बनाए गए थे। इसमें अबोहर पंजाब, मुंद्रा गुजरात और तीसरा खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में बनाया गया था। उसका कार्य खजूर के जितने भी तकनीकी है उसके ऊपर कार्य करना था। इस केंद्र द्वारा शुरुआत में खजूर की 34 किस्मों को विभिन्न देशों से मंगवा के अनुसंधान का कार्य किया गया, और फिर समय के साथ साथ अभी वर्तमान में खजूर की 54 किस्मों के अनुसंधान पर कार्य किया जा रहा है। राजस्थान में खजूर की खेती का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, और खजूर की खेती की बात करें तो इसके लिए रेतीली मिट्टी तथा खारा पानी भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। खारा पानी जिसकी इसी विद्युत चालकता 4 डेसीसेमी प्रति मीटर हो तथा 2000 TDS तक का पानी हो, वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा 0 डिग्री तापमान से लेकर 50 डिग्री तापमान तक इसकी खजूर की खेती आराम से की जा सकती है। खजूर की किस्मों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में हलावी, बरी, खुनिजी, खलास आदि किस्में फ्रेश खजूर के लिए उपयुक्त मानी गई है, तथा जो किसान भाई छुहारा या पिंड बनाना चाहता है या प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट बनाना चाहता है उसके लिए मेडजूल किस्म उपयुक्त मानी गई है। अभी
पूरे प्रदेश में 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खजूर की खेती की जा रही है। खजूर के लिए नर पौधा और मादा पौधा दोनों अलग अलग होते हैं और एक बगीचे के लिए 10% नर पौधों की आवश्यकता रहती है। नर पौधों के लिए घनामी किस्म सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा एलन सिटी किस्म भी नर पौधों की खजूर के लिए उपयुक्त होती है। खजूर का जो प्रवर्धन है वो ऑफशूट के माध्यम से होता है या फिर टिश्यू कल्चर के माध्यम से होता है। ऑफशूट के अंतर्गत अधिक मात्रा में खजूर का पौधे तैयार नहीं किया जा सकते, क्योंकि एक खजूर का पौधा 15 से 20 साल की उम्र के पश्चात केवल 15 से 20 ऑफशूट उत्पादित करता है। और एक ऑफशूट तभी अच्छा खेत में सर्वाइवल होता है जब तक वो करीब 8 से 10 किलो वज़न नहीं हो और 2 साल उसकी उम्र नहीं हो। तो इसलिए ऑफशूट के माध्यम से इसका विस्तार अधिक नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी वर्तमान में टिश्यू कल्चर के खजूर के पौधों की पर्याप्त मात्रा है और टिश्यू कल्चर के माध्यम से खजूर का जो क्षेत्रफल है वो अधिक बढ़ने की संभावना है। जो ऑफशूट का प्लांट है वो करीब 1500 रुपये प्रति पौधा किसान को मिलता है, लेकिन जो टिश्यू कल्चर के जो प्लांट है वो 4200 से लेकर 4500 रुपये प्रति पौधे की दर से किसानों को उपलब्ध होता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने खजूर के ऊपर जो किसान भाई खासकर पश्चिमी राजस्थान में है और खजूर की खेती करना चाहते हैं उनके लिए 75% अनुदान खजूर की खेती के ऊपर उपलब्ध है। ये केवल पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं उन्हीं किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है। तो किसान भाई केवल 25% पैसे देके और खजूर के बगीचे अपने लगा सकते हैं। खजूर के अंदर कीड़े और बीमारियों का विशेष प्रकोप नहीं है। हालांकि बीमारियों की बात करें तो फंगल डिजीज़ कुछ इसमें आती है, रोटिंग की समस्या आती है, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट भी फंगल डिजीज़ इसके अंदर आती है जिसका उपचार संभव है। और कीड़ों की बात करें तो स्केल इंसेक्ट का इसमें प्रकोप रहता है, लेकिन उसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा अभी पिछले 8-10 साल से माइट्स की समस्या भी आई है जो फलों के ऊपर आती है और फलों की क्वालिटी ख़राब करती है, लेकिन उसके लिए भी तकनीकी का विकास इस केंद्र के माध्यम से किया गया है जिससे माइट से आसानी से पौधों को बचाया जा सकता है। इसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, हालांकि ये खारे पानी के अंदर भी की जा सकती है, लेकिन चूँकि इसका जो फूल आने का समय है वो फरवरी मार्च का महीना है और मार्च अप्रैल के अंदर इसमें फलों का संचयन होता है। तो पूरी गर्मी अप्रैल मई जून तक इसमें पानी की आवश्यकता पौधों को ज़्यादा रहती है। 10 साल का पौधा करीब 200 से 250 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति पौधे इसकी आवश्यकता रहती है। इसके अलावा इसके जो फल है उसको 4 परिपक्व अवस्थाओं में बांटा गया है: गंडोरा, डोका, डेंग और पिंड। और यहाँ के जो किसान भाई है राजस्थान के ज़्यादातर डोका स्टेज के अंदर ही खजूर को तोड़ते हैं, क्योंकि डोका स्टेज के अंदर नहीं तोड़े तो बरसात यदि ज़्यादा हो या रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो फल ख़राब हो जाते हैं। तो फलों को ख़राब होने से बचाने के लिए किसान भाई डोका स्टेज के अंदर ही फलों को तोड़ के और सेल करते हैं। यदि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बरसात नहीं होती तो वहाँ पे फल यदि तोड़े नहीं जाए तो पेड़ के ऊपर ही वो डेंग और पिंड अवस्था के अंदर बदल जाते हैं और पिंड अवस्था के अंदर किसान को ज़्यादा अच्छा मुनाफा मिलता है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जिन क्षेत्रों में बरसात कम होती है उन क्षेत्रों के किसान भाई मेडजुल किस्म को लगा के और डेंग अवस्था में तोड़ के और उसको छुआरा या पिंड के अंदर बदल सकते हैं। उसकी तकनीकी हमारे इस खजूर अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है। तो उस तकनीक का उपयोग करते हुए वो पिंड और छुआरा भी किसान भाई बना सकते हैं। पिंड और जो छुआरा का मार्केट की जो दर है वो फ्रेश डोका स्टेज से ज़्यादा होती है। इसके अलावा जैसे जैसे इसका उत्पादन बढ़ रहा है तो इसका मूल्य संवर्धन और प्रोसेसिंग की भी वैल्यू बढ़ी है और इससे कई अच्छे उत्पाद जैसे स्क्वैश, RTS, पिकल्स जिसको अचार कहते हैं, इसके अलावा इससे मिठाइयों के अंदर भी उपयोग में किया जा सकता है। इसका पाउडर बना के इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं और इसका भी किसान भाई तरीका सीख के और इसके माध्यम से भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। पश्चिमी राजस्थान के जो 15 ज़िले हैं वो किसान भाई यदि खजूर का बगीचा लगाना चाहते हैं
तो राज्य सरकार द्वारा 75% उस पर अनुदान है और केवल 25% पैसा देके और किसान भाई खजूर का बगीचा अपने खेतों में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में जानकारियों का सिलसिला आज बस इतना ही। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और अब चलने का समय हो रहा है तो यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।